हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसमें आपको टॉपिक वाइज मैथ कवर करा है दोस्तों, एक एक चैप्टर। पहला चैप्टर हमने नंबर सिस्टम की पहली क्लास आपको करा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख लीजिए दोस्तों। आज क्लास दूसरी है दोस्तों। कल हमने आपको इसमें सिलेबस के बारे में नहीं बता पाया दोस्तों, आज हम पूरा मैथ का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, दूसरा एलसीएम और एचसीएफ है, तीसरा डेसिमल फ्रैक्शन है दोस्तों, और चौथा स्क्वायर रूट क्यू रूट है, पांचवा सिंप्लीफिकेशन, छठा एवरेज पर है दोस्तों, सातवां परसेंटेज पर है, आठवां प्रॉफिट एंड लॉस पर है दोस्तों, नौवां डिस्काउंट पर है, दसवां रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर है, 11 देखते हैं क्या है। 11 पार्टनरशिप पर है दोस्तों, 12 मिक्सर एंड प्रोपोर्शनल पर है। अब 13 देखते हैं। 13 टाइम एंड वर्क पर है दोस्तों, 14 पाइप और टंकी है, 15 में है दोस्तों यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन, 16 टाइम एंड डिस्टेंस है, 17 ट्रेन पर आधारित है, 18 बोट एंड स्ट्रीम, 19 सिंपल इंटरेस्ट, 20 कंपाउंड स्टैंड और 21 में मेंसुरेशन। हम 2D और 3D के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें, ठीक। तो आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास में 3 टॉपिक करेंगे कवर दोस्तों। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू जातीय मान, और यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इन 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों संख्या पद्धति में ये क्लास 2 है दोस्तों, ठीक। इसमें हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों इसमें 3 टॉपिक हैं, 3, ठीक। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यूनिट डिजिट। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इनके तीनों के बारे में चर्चा रहेगी दोस्तों हमारी इस वीडियो में, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने हेडिंग डाल ली है दोस्तों, ठीक। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू जातीय मान। अब हमें एक एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, हमने कितना 56,768, ठीक दोस्तों। ये हमने एग्जाम्पल लिया, इससे आपको स्थानीय मान और जातीय मान दोनों आपको समझा देंगे दोस्तों, ठीक। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें आपसे कोई कहे दोस्तों कि ये जो इसमें जातीय मान कितना होगा, तो जातीय मान 8 होगा इसमें, ठीक। और फिर 6 होगा, 7 होगा, 6 होगा, और 5 होगा। ये सीधे सीधे आपके जातीय मान हो जाते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। अब जैसे कोई स्थानीय मान इसमें निकालने हैं दोस्तों, ठीक। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको 8 इंटू इकाई, ये इकाई होती है दोस्तों, ठीक। तो 1 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर 6 दिया हुआ दोस्तों, ठीक, 6। फिर इकाई दहाई, ठीक, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पर सैकड़ा होता है दोस्तों, ठीक, 7 इंटू सैकड़ा 100 को कहते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर 700 हो जाएगा, ठीक। तो इन सबको आप जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इनको जोड़ के 768 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 768 तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। यही स्थानीय मान की दोस्तों वैल्यू होती है। फिर यहाँ पर आप और चेक कर सकते हैं, 6 इंटू यहाँ पर 1 2 3 डिजिट हो जाएंगे, ठीक। 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 है, 5 के आगे यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 10,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आपको ये प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान समझाए। अब इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो इसमें दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। 56,768 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्थानीय मान निकलना सिखा था। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर 100, ठीक। तो 100 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 700। और जातीय मान कितना होता है, यानी कि 7 का, तो वो तो दोस्तों 7 ही रहेगा। तो इसमें कहा क्या है, 7 के स्थानीय मान व जातीय मान। तो ये दोस्तों दोनों हमने आपको निकाल के बता दिए हैं। तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ दोस्तों। जब आप 700 में से यानी कि 7 आप घटा दें तो कितना आ जाएगा, यानी 693। 693 भी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से होंगे सॉल्व दोस्तों। अब हम आगे आपको और बताते हैं। तो एग्जाम्पल दूसरा दोस्तों देखते हैं। 563.752 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान बताओ दोस्तों। हमने शॉर्ट में लिख दिए हैं प्लेस वैल्यू पी भी और फेस वैल्यू यानी कि एफ भी लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक। तो आपको बताने हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ से निकालें, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो दशमलव दोस्तों 1 अंक बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 अंक बाद ही बटे में यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। और फेस वैल्यू तो 7 ही हो जाएगी। इनका आपस में अंतर आप बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दशमलव जब ये भाग लगाएंगे तो 0.7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 ही रहेगा।
तो आप इस तरीके के सवालों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक। यहाँ पर दशमलव भी लगा सकते हैं और बीच में यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर 7 लेके इसको आपस में घटा देंगे। यहाँ पर कैरी जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ पर जाएंगे 7, 7 में यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 6.3 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल इस तरह से सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले 2 टॉपिक कवर करा दिए हैं दोस्तों, अब इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल लिए, जैसे इसमें कोई पूछता है इसमें इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, तो इसमें इकाई तो यही 3, 8, 4 और यहाँ पर दशमलव वाले भी हमने बता दिए आपको। यहाँ पर 5 होगा इकाई का अंक, या यहाँ पर दशमलव से पहले वाला यहाँ पर भी 5 होगा दोस्तों। अब थोड़े और टफ वाले एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हमने हर टाइप के एग्जाम्पल ले लिए, प्लस, गुणा, भाग, माइनस वाले हर तरीके के। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक कैसे पता करेंगे, इकाई का ही अंक हम चेक करेंगे दोस्तों, ठीक। तो इकाई वाले हम सबको आपस में प्लस करते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो इन सबका इकाई वाले आप योग कर लें। इनका योग दोस्तों 38 निकल के आ रहा है, तो 38 में भी इकाई का अंक 8 होगा दोस्तों इसका आंसर। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, ठीक। यहाँ पर 15 हो जाएगा और फिर 15 का भी आप यानी कि 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो 5 दूनी 10, 10 में भी इकाई का अंक 0 यानी कि 0 होगा इसमें दोस्तों। अब तीसरे वाले में चर्चा करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा दोस्तों। ये कई बार SSC GD में पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर गुणा लगा हुआ दोस्तों, 91 है कि इनका आपस में एक एक अंक का इकाई अंक आपस में यहाँ पर खालिस्तान भर लेंगे। 94 और 95, 95 के बाद 96, यहाँ पर 97 और यहाँ पर 98, ठीक दोस्तों। तो इनका आपस में सबका मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो लास्ट में 0 आएगा दोस्तों, ठीक। ये इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले गुणा करना है, फिर उसके बाद में भाग लगाना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों, इकाई अंक 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 8 ही बचेगा, ठीक। अब इसमें भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है दोस्तों और यहाँ पर 8 है, तो 0 में से आप 8 कैसे घटाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कई संख्याएँ ये हैं, यहाँ पर हासिल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 2 ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों अब घात वाली हम आपको निकाल के दिखाते हैं। 2 की पावर 8 में यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, इसके कुछ नियम हैं। यूनिट डिजिट 4 से भाग लगाकर निकालते हैं। जब भाग पूरा जाता है तो पावर 4 चढ़ाते हैं, तथा जितना शेष बचता है उतनी ही पावर चढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। 2 की पावर 8 दोस्तों, ठीक। तो लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा चलेगा, कुछ भी शेष नहीं बचता है। और जब कुछ भी शेष नहीं बचता है तो हमने कहा है जितने होती है उस पर पावर 4 लगाते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में भी इकाई अंक 6 है दोस्तों, तो 6 ही इसका राइट आंसर होगा। अब ये तो दोस्तों बहुत छुटकू सा सवाल था, अब हम थोड़ा बड़ा लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। तो दोस्तों इन एग्जाम्पलों को देखते हैं। यहाँ पर आप पीछे के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 4 से डिवाइड करेंगे 11 चौक 44, 3 बचेगा शेष दोस्तों, ठीक। अब ये 3 शेष बच चुका है, यही हम इकाई के अंक में दोस्तों यही पावर लग जाएगी दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 से यहाँ पर 2 अंकों में 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 2 बचेगा। अब यहाँ पर कितना है, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो दोस्तों इस तरह से आप निकाल सकते हैं, हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दी। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है दोस्तों, उसको देखते हैं। तो ये नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0, 1, 5, 6 की घात कितनी भी हो, यूनिट डिजिट वही अंक होगा जिसकी पावर लगी है दोस्तों। जैसे 100 है, 100 की पावर 563 है दोस्तों, तो इसकी वो क्या होगी, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 0 की पावर जितनी होगी दोस्तों भैया इसका यूनिट डिजिट होगा, तो 0.0 ही इसका यूनिट डिजिट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 3 नियम बताए हैं दोस्तों। अभी नंबर सिस्टम बहुत पड़ा हुआ है दोस्तों, हम अगली क्लास में देखेंगे। आज तक यहीं, तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट दोस्तों अवश्य करें। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 2 एग्जाम्पल हमने आपको होमवर्क के लिए दिए, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और लास्ट वाला ये आपको हम बता देते हैं, ठीक दोस्तों। इसमें आप 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 9 है दोस्तों, ठीक। अब आप इनकी पावर काउंट कर लें दोस्तों। तो पावर काउंट कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, और इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक दोस्तों। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा दोस्तों। इसमें करेंगे यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 0 बचेगा। जब 0 होता है तो हमने आपको नियम में बताया उसकी पावर 4 लगती है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर 3 की पावर 3, 4 की पावर 2 और 9 की पावर 4। तो इनको आपस में दोस्तों कर लेना है। यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा दोस्तों। 16 का 6 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 81 हो जाएगा।
तो 9 यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो 7×42 ठीक। और 42 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ठीक। 42×42 और इसमें भी इकाई अंक 2 है। इनका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।